गुड इवनिंग सभी को। एक बार प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज से बिहार एसएससी का ये सीरीज मैथ्स का स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। आप लोगों को बेशक बहुत फ़ायदा करेगा, बहुत अच्छा मिसलेनियस क्वेश्चंस रहेगा इसमें, ठीक है, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है और वही मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कि आता है, ठीक है। तो आप लोग जो है फटाफट अपने दोस्तों में, अपने परिवार के सदस्यों में इसको शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए कि क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि एक वस्तु को 900 में बेचने पे जो प्रॉफिट हो रहा है, उसी वस्तु को 450 में बेचने पे हुई हानि का कह रहा है कि 2 गुना। तो यहाँ पे कह रहा है कि 25% प्रॉफिट कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पे बेचा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। तो अब देखिए कि प्रॉफिट बराबर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बराबर क्या होता है, देखिए इसका शॉर्टकट भी आता है, ठीक है ना। तो अगर शॉर्टकट समझिएगा तो फिर इस पर अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भारी आएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको हम शॉर्टकट समझा दें तो बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए कि है क्या प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बराबर होता क्या आपका एसपी माइनस सीपी, यही होता है, हाँ है ना। और लॉस बराबर हम लोग क्या जानते हैं, लॉस बराबर क्या होता है, यानी कि सीपी से कम मूल्य पे बेचते हैं, यानी कि सीपी माइनस एसपी। ये बोल रहा है कि ये इसका जो लॉस है ना, तो लॉस का डबल हो रहा है क्या, ये जो प्रॉफिट हो है, ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये लॉस का डबल हो रहा है, हाँ है ना। ये चीज़ आपको बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एसपी कितना है आपका 900। ये जो एसपी है आपका यहाँ पे क्या है दिया हुआ, तो ये आपका 900 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सीपी आपको नहीं पता है तो सीपी मान लीजिए कि x रुपया है। कितना में खरीदे हैं ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है, हाँ है ना। तो सीपी हम लोग कितना मान लिए, x मान लिए। और सीपी यहाँ पे भी क्या है, ये इधर भी सीपी है तो इसको भी x। और यहाँ पे एसपी कितना है 450, ये 450 में बेच रहा है तो इसको लॉस हो रहा है, और ये लॉस का 2 गुना है ना ये प्रॉफिट। अब सोचिए कि यहाँ पे अगर हम लोग इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा 2x माइनस ये कितना हो जाएगा 900, हाँ ना। और ये तो 900 प्लस 900 माइनस x तो ये है, तो इसको अगर सॉल्व किए तो ये चीज़ आ गया, हाँ है ना। अब सोचिए कि ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। और ये 900 जो है आपका दिया हुआ, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1800। ये इधर माइनस वाला इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि 3x बराबर ये क्या हो जाएगा 900 प्लस 900 को आप ऐड कर दीजिए। 900 है और इसमें 900 को आप अगर ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 1800, हाँ है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 1800 हो गया। तो 3x बराबर क्या हो गया 1800, क्या कि ये 900 माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में आ जाएगा, हाँ है ना। और ये माइनस वाला इधर आया तो ये 3x हो गया, हाँ है ना, समझ में आ रहा है। तो अब इससे अगर आप काट दीजिएगा, ठीक है, अगर इसको हम लोग काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 600 हो जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया आपका 600 रुपया हो गया, हाँ है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसको 25% लाभ पे बेचा। अब कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना हो गया आपका 600, ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया आपका 600 हो गया। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इसको 25% अगर प्रॉफिट लेंगे तो इसका यहाँ पे एसपी क्या होना चाहिए पूछ रहा है। तो 600 का 25%, तो 600 का 25% यहाँ पे प्रॉफिट ले रहा है तो कितना हो जाएगा 600 का 25% अगर बोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका इस तरह से, ठीक है। तो इसको काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा 750 रुपया हो जाएगा आपका, हाँ है ना, क्लियर है। तो यानी कि यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा तो क्या हो जाएगा 750 रुपया इसका क्या हो जाएगा, एक्चुअल में विक्रय मूल्य जो यहाँ पे आएगा तो वो कितना हो जाएगा 750 रुपये हो जाएगा। आ रहा है समझ में। इसको अगर इसी को अगर हम लोग शॉर्टकट में बनाते ना तो यहाँ पे क्या करते, ठीक है, तो यहाँ पे सीधा क्या करना था, जो लॉस हो रहा है ना उसको डबल कर दीजिए, ठीक है। लॉस है तो उसको क्या करना है डबल कर देंगे और 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। जो लॉस हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो आप बेच रहे हैं ये कह रहा है कि जो आप बेच रहे हैं 450 में बेचने पे जो हानि हो रहा है वो कह रहा है कि 900 रुपया में बेचने पे लाभ जो हो रहा है उसको हानि का 2 गुना, तो यानी 450 का डबल कर दीजिए। इसका डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, इसका अगर हम लोग डबल कर दें तो ये हो जाएगा 900, और 900 को बस इधर उधर जाके जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 1800। और 2 गुना अगर बोल रहा है तो 3 से भाग दीजिए, आ रहा समझ में। 2 गुना बोलेगा तो 3 से भाग। अगर यहीं पे 3 गुना बोलता तो क्या करते 450 को 3 से गुना करते और 4 से भाग देते, है ना। तो बस आपका क्या होता है, तो कॉस्ट प्राइस आ जाता है। जब कॉस्ट प्राइस आ जाता है तो वहां पे पूछ रहा है कि प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट कर रहा है 25% प्रॉफिट बोल रहा है। तो 600 का 25% मतलब क्या होता है 1/4। तो 600 का 1/4 कितना होगा आपका 1/4 कितना होगा 150। तो 600 में 150 और ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा 750 हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, हाँ है ना। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का ये सवाल था,
ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। अब यहां पे ये क्या है कि आपको ये आपका दिया हुआ है सीआई का क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं, ठीक है। आप नहीं भी पढ़े हैं चक्रवृद्धि ब्याज कोई प्रॉब्लम नहीं, बस थोड़ा सा कंसेप्ट तो आपको आना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज का यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मूलधन है, कोई प्रिंसिपल है, वो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से, ठीक है, वो कह रहा है कि ये आधार पे गणना किया जाता है और 3 वर्ष में ये कितना हो जाता है, 3 साल में ये कितना हो जाता है, बढ़ के 19,683 रुपया हो जाता है। तो पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा। देखिए अगर इसको बेसिक से बनाइएगा ना तो यहाँ पे इस तरह से कर रहा है, कोई प्रिंसिपल है आपको नहीं पता और वो 8% का ऐसे लाभ हो रहा है, ऐसे लाभ हो रहा है, तो इस तरह से हम लोग P × 1 + R/100 पे पावर यहाँ पे T लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे R की जगह देखिए आपको दिया हुआ है, R की जगह क्या लिखा हुआ है, 8% दिया हुआ है और ये टाइम आपको कितना दिया हुआ है, 3 साल दिया हुआ है और ये कितना हो जाता है अमाउंट, ये जो 19,683 है दिया हुआ है, ये क्या है आपका अमाउंट है, ठीक है, मिश्रधन है, यानी कि बढ़ के प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ गया तो वो क्या हो जाता है आपका अमाउंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये कितना हो गया हमारा, तो ये कह रहा है कि 19,000, ये कितना हो रहा है 19,683 रुपया हो जाता है, 83 हो जाता है, ये आपको दिया हुआ है ना। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। अगर इसको आप सॉल्व करिएगा, ये 8/4 इस तरह से काट के अगर आप करिएगा ना तो रियल में आपको जो है कि बहुत टाइम टेकिंग करेगा। तो इसका यहाँ पे क्या है कि एक शॉर्टकट है, ठीक है, कि टाइम ये रेट कितना है आपका 8%, टाइम कितना है 3 ईयर, इसका एक शॉर्टकट होता है, ठीक है, कि 3 साल वाले का 2 साल वाले का एक बार अगर चार्ट याद कर लेंगे ना तो फिर आपका क्या होगा, काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये रेट कितना है आपका, तो ये रेट है आपका 8%, ठीक है, रेट है 8% और टाइम कितना है आपका, तो ये 3 ईयर्स टाइम है। तो इसका जो इंटरेस्ट होता है ना, ठीक है, आप लोगों को याद नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका जो इंटरेस्ट परसेंट होगा तो वो क्या होता है, तो वो होता है 25 ठीक है 25.97, लिखा नहीं रहा है, ये होता है 25 ठीक है, ये होता है 97, ठीक है 9712 इसका होता है, यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे है दिया हुआ, ठीक है। तो 25.9712 होता है, क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर ये वाला कर दीजिएगा ना, और ये अमाउंट है मतलब प्रिंसिपल जुटा हुआ है, तो प्रिंसिपल मतलब क्या 100% खुद है ना। तो यानी कि सीधा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल का ऐसे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल का 125.97 अमाउंट बोल रहा है तो इसलिए, ठीक है, 9712 इतना परसेंट कर दीजिएगा ना, ठीक है, इतना आप कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19,683, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो ये इस तरह से हो गया। यानी कि इसके जगह पे ये क्या आ गया 125 इतना आ गया। देखिए जब भी अगर यहाँ पे खाली आपको क्या रहता, सीआई रहता ना, कि ये ब्याज अगर रहता तब यहाँ पे हम लोग क्या लेते, खाली 25 लेते, लेकिन अगर अमाउंट है तो क्या कर रहे हैं हम लोग 100 प्लस ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि इतना परसेंट, कहने का अर्थ क्या है कि इसको भी गोली मार, इतना परसेंट बराबर ये हो गया, तो 100% बराबर क्या होगा यहाँ कहने का अर्थ। तो इसको अगर काट दीजिएगा ना आप लोग, अगर इसको काटिएगा तो ये 100 क्या होगा, ये 100 आपका ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये 100 क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। इसको काटिएगा तो आप देख लीजिएगा आपका कितना आता है, ठीक है। तो इसको काटिएगा तो ये आ जाएगा, मेरे हिसाब से जो आ जाएगा ना, थोड़ा काटना आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा। इसको लगभग अगर हम बनाएंगे ना तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 26% मान लेंगे, ठीक है, कि 26% बढ़ रहा है, ठीक है, जो भी अमाउंट होगा ना तो क्या है कि 25.9712 को लगभग में हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको हम लोग लगभग में ले सकते हैं 26%। किसका 26% जो है ना बढ़ के इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप काटिएगा तो ये 100 को ऊपर ले जाइए और ये 25 को अगर काटिएगा यहीं पे अगर काट दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 15,000, ठीक है, 15,625 रुपया, 625 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये सी नंबर जो है कि आपका, यानी कि ये 3 नंबर जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो या तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अगर इसको बहुत ज़्यादा अगर आपका प्रॉब्लम, लेकिन इस तरह से आप बना नहीं पाइएगा, ठीक है। अगर सीआई वाला रहेगा तो और प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो अगर ये चार्ट अगर आपको याद रहेगा ना तो बड़ा आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो कभी मौका मिलेगा तो सारा 2 साल वाला 3 साल वाला जो है ना सारा चार्ट ही एक बार आपको बता देंगे तो आपका काम ही हो जाएगा। एसआई सीआई का मैक्सिमम सवाल, ठीक है, तो आपको ट्रिक पे ही बनाना पड़ेगा। अगर इसका बेसिक मेथड पे बनाइएगा ना तो बहुत प्रॉब्लम करेगा, टाइम टेकिंग इतना करेगा कि आप बना नहीं पाइएगा, ठीक है। 2 साल 3 साल तक रहे तो बना लीजिए, अगर 4 साल का एग्जाम में अगर गलती से पूछ देना तो हम तो बोलेंगे छोड़ दीजिए, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आप क्या होगा, फंस जाइएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए कि क्या कह रहा है आपको, समान लंबाई की 2 ट्रेनें समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में कर रहा है कि 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 36 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई आपको बोल रहा है कि कितना होगा।
देखिए अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, कोई भी हो, कार हो, बस हो, ट्रेन हो, कुछ भी रहे, सेम डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होता है, रिलेटिव स्पीड क्या होता है, वो घट जाता है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में चाल क्या होता है, घटता है। और जब यही अगर अपोजिट होता है, विपरीत दिशा में होता है, तो क्या होता है, स्पीड जुट जाता है। ठीक है, तो यहां पे हमको क्या करा है, दो समान लंबाई, दोनों ट्रेन का जो लेंथ है ना वो क्या करा है कि बराबर है। तो दोनों का ट्रेन का लेंथ क्या है कि बराबर है। तो इसको बनाने का है क्या, यहां पे देखिए, तो यहां पे हम लोग आपको दिया हुआ है कि टाइम दिया हुआ। देखिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का जो फॉर्मूला क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, ठीक है, कि डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस यहां पे, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, और बाय यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहां पे आप यहां पे स्पीड कर दीजिए, यही होता है। ऐसे होता है क्या, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब यहां पे देखिए कि यहां पे तो ये डिस्टेंस यहां पे क्या हो जाएगा, तो यहां पे डिस्टेंस हम क्या लेंगे, दोनों ट्रेन का जो लेंथ है ना क्या है कि दोनों बराबर बराबर, दोनों सेम है। यानी कि अगर x है तो दूसरा भी क्या है आपका x है, हाँ है ना। और यहां पे स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड देखिए कितना हो जाएगा, तो स्पीड यहां पे आपको जो दिया हुआ है वो कितना है, 46 किलोमीटर, और ये 36 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और यहां पे अभी क्या बताया आपको कि जब सेम डायरेक्शन में अगर होगा तो स्पीड क्या होगा, तो घट जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, स्पीड को घटा देंगे, यानी 46 माइनस क्या लिखेंगे, 36, हाँ है ना। और ये हो गया ये किलोमीटर। और यहां जो ये टाइम है, देखिए कि टाइम यहां पे ये क्या दिया हुआ है, 36 क्या है, 36 घंटा तो नहीं है, अगर घंटा होता तो हम ऐसा ही लिखते। ठीक है, लेकिन यहां पे ये क्या दिया हुआ है, 36 सेकंड, यहां पे जो आपको दिख रहा है ये आपको क्या दिख रहा है, 36 सेकंड दिख रहा है। तो सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो सेकंड में कन्वर्ट करने का रूल क्या होता है, सेकंड कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम लोग, ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में हम लोग चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करेंगे तो इसको किससे गुना करते हैं हम लोग, इसको 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, 5/18 से गुना करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए कंसेप्ट क्या है, इसे हम लोग बोल सकते हैं, कोई भी आपको रहे ना इस तरह से कि किलोमीटर पर आवर जो भी रहेगा ना, ठीक है, इस तरह से जो भी रहे तो किलोमीटर पर आवर रहेगा। ठीक है, इसको अगर मीटर पर सेकंड में अगर आपको चेंज करना है, ठीक है, मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना है तो इसको क्या करना है, घंटा, मतलब देखिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में होता है कितना, 1000 मीटर, और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600। 1000/3600 कीजिएगा ना, तो इसको जब छोटा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 5/18 आएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, गुना क्या कर रहे हैं, 5/18 से गुना कर रहे हैं, हाँ है ना। तो अब सोचिए कि अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व अगर करते हैं तो ये 18 क्या हो जाएगा, तो ये अगर बाय में आ गया, यहाँ तो देखिए कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो यहाँ नहीं कटेगा, तो ये 18 को क्या करेंगे हम लोग, ऊपर ले जाएंगे, है ना। यहां से क्या करेंगे, इसको इस तरह से हम लोग यहां पे क्या करेंगे, 18 को ऊपर रखना पड़ेगा, है ना। जब ये ऊपर होगा तो यहां से यहां ये कट जाएगा, है ना, 2 बार में कट जाएगा, है ना। और यहां पे अब हो गया 10 गुना 5 कितना हो गया, 50। अब 50 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, है ना। तो यहां पे टोटल कितना हो गया, तो यहां पे 2x बराबर क्या हो गया आपका, 100। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर क्या होगा, 2 से इसको काट दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, 50, है ना। तो वही आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्येक ट्रेन की लंबाई की गणना करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, 50 मीटर हो जाएगा, है ना। तो ये एक बार आपको बस ये ध्यान रखना, फिर दोबारा इसी का उल्टा क्या होता है कि अगर मीटर पर सेकंड है, ठीक है, मीटर पर सेकंड को अगर हम लोग kmph में अगर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको क्या करेंगे, 18/5 से क्या करेंगे, गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, 5/18 है ना, तो यहाँ पे ये इसका जस्ट उल्टा हो, क्लियर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा जब भी होगा, बस सिंपल इसमें ध्यान यही रखना है, ऐसा आपको बहुत सारा सवाल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जब अगर यही अगर आपको रहता है कि दोनों एक ही डायरेक्ट, मतलब दोनों अगर अपोजिट में जाता, तो यहाँ पे क्या करते, दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ देते और दोनों का स्पीड को क्या करते हम लोग, जोड़ देते, ठीक है। और इसको क्या करते, अगर आपको सेकंड में दिया, जनरली सेकंड में ही रहेगा, ये क्या रहेगा, किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको अगर सेकंड में यहाँ पे टाइम दिया हुआ है सेकंड में, तो इसको 5/18 से गुना कर देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और यहीं पे जब ये बाय में है तो इसको 18 का कहाँ लेगा हम लोग, ऊपर लेके चले जाएंगे, है ना। तो 18 से ये कट जाएगा ना 2 बार में। देखिए यहाँ नहीं कुछ है तो यहाँ पे क्या है आपका 36 के नीचे में यहाँ पे क्या है आपका 1 दिया हुआ,
हाँ ना, तो ऊपर ऊपर हम लोग काट सकते हैं। तो 18 से ये 2 बार में कट गया। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x इंटू 1 करेंगे तो 2x, और ये हो गया 10, 46 में से 36 जाएगा तो कितना बचा 10, 10 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, 50 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो यानी कि 2x बराबर कितना हुआ 100 मीटर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 मीटर। तो हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा 2 नंबर। हाँ है ना, क्लियर है आप लोगों का कंसेप्ट। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 30 पुरुषों की औसत आयु कर रहा है कि 25 वर्ष है, उनके साथ 30 वर्ष की औसत आयु के 5 नए पुरुष शामिल हुए, सभी पुरुषों की एक साथ औसत आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, औसत आयु मतलब क्या, ठीक है, औसत मतलब एक आदमी का, हाँ है ना, औसत मतलब एक आदमी, अपनी भाषा में बता रहे, एवरेज तो होता है ये, ठीक है, ऐसे आपको बता रहे हैं कि औसत मतलब समझिए कि एक आदमी। तो यहाँ पे कह रहा है 30 पुरुष है, उसका एवरेज है 25 वर्ष, यानी कि कहने का अर्थ क्या है यहाँ पे कि एक आदमी का है 25 ईयर्स, तो 30 आदमी का कितना होगा, हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं, एक आदमी का 25 साल है तो 30 आदमी का कितना हो जाएगा, तो 750 हो जाएगा, है ना। तो 30 गुना यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 25, ये गुना कर दिए, तो 30 आदमी का टोटल कितना हो गया आपका 750 हो गया, है ना। कह रहे उनके साथ 30 वर्ष की औसत आयु, 30 वर्ष की औसत आयु मतलब एक आदमी का 30 साल, और ऐसा कितना आदमी शामिल हो रहा है, 5 आदमी शामिल होता है। 30 गुना 5 कितना हो गया 150, 150 हो गया, यानी कि टोटल जो एज हो गया यहाँ पे कितना हो गया, तो 30 गुना 5, तो सबको क्या किए हम लोग जोड़ दी, है ना, इसको क्या किए हम लोग जोड़ दी। और एवरेज पूछ रहा है, एवरेज मतलब एक आदमी, ये जो टोटल हुआ ये 700, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, तो ये हो गया 750 और ये हो गया कितना आपका 150, है ना। तो ये जो टोटल 900 है ये कितना आदमी का, तो ये टोटल हो गया, पहले 30 आदमी था, यहाँ पे कितना था आपका 30 आदमी, और ये 5 आदमी आ गया, तो टोटल जो ये आपको 900 आया है ये कितना आदमी का 35 आदमी का। पूछ रहा है एक आदमी का क्या होगा, तो 35 से भाग दे देंगे, है ना, यही तो एवरेज होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 30 + 5, है ना, ऐसे हो गया, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट 35 से भाग दे दीजिए। तो 900 बटा यहाँ पे सोचिए कि 900/35 करेंगे, काटिएगा तो कितना आएगा, 5 से कट जाएगा, 5 से काटिएगा तो कितना बार में 180 बार में, 5 से काटिएगा तो कितना बार में 7 बार में। अब छोटा कर दीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा वहाँ पे बताइए, ठीक है। देखिए 25 गुना 7 175 होता है, 25 गुना 7 कितना होता है 175 होता है, तो और 5 बढ़ जाएगा, यानी कि 5/7 ऐसे हो जाएगा। तो 25 पूर्णांक कितना हो जाएगा आपका 25 पूर्णांक 5/7 वर्ष हो जाएगा। आ रहा समझ में। अगर देखिए दिक्कत अगर करे तो वीडियो को 2 बार देख लीजिए, ठीक है, आपको थोड़ा स्लो करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा से आपका क्लियर हो जाएगा, जैसे आपको अपनी भाषा में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। औसत आयु मतलब, औसत मतलब एक आदमी का, एक आदमी का 25, तो 30 आदमी का कितना 750। फिर कह रहा है कि 30 वर्ष का औसत आयु, यानी कि एक आदमी का 30 वाला 5 आदमी शामिल हो गया तो कितना हो गया 30 गुना 5 150, तो 150 हो गया, तो टोटल कितना हो गया आपका 900। तो ये 900 है कितना आदमी का 35 आदमी का, 30 और 5 35 आदमी का मिला के नहीं हुआ, एक आदमी का कितना था भाग दे दी, है ना, तो भाग दे दिए तो इस तरह से आया, तो यहाँ पे कितना हो गया 25 पूर्णांक 5/7। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे आगे देखिए क्या लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गांव है, उसका पॉपुलेशन में कह रहा है कि पहले वर्ष में 5% का वृद्धि हो रहा है और दूसरे वर्ष में ये 5% घट जाता है, और दूसरे वर्ष के अंत में इसका जनसंख्या कह रहा है कि 9,975 था। तो पहले वर्ष की शुरुआत में इसका जनसंख्या क्या था, है उसी तरह का सर, इसको परसेंटेज बोल लीजिए कि SICI बोल लीजिए, वहां पे भी इसको आप समझ सकते हैं। पहले कुछ ना कुछ तो पॉपुलेशन होगा, है ना, नहीं है पता तो मैथ में हम लोग क्या करते हैं x मान लीजिए, ठीक है, कि पहले x होगा। अगर यहाँ पे अगर आपको CI का पता रहता ना, तो ये 5 और 5 एक बार क्या हो रहा है कि 5% बढ़ रहा है, एक बार 5% घट रहा है, तो ये जो ओवरऑल होता है तो क्या होता है, हमेशा कमी ही होता है। और कमी कितना होता है, कमी कितना होता है, ठीक है, तो कमी होता है 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25, है ना, 25/100 यानी कि 0.25% का कमी होगा, ठीक है। तो वहाँ पे यहाँ पे आपको ये निकाल सकते हैं, तो ये यानी 25 जो कमी होगा तो किस में होगा, कितना में होगा, ये आपको निकालना है यहाँ पे। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे, या तो इसको डिटेल में अगर समझेंगे तो कहने का अर्थ ऐसे है आपको कि एक गांव है, उसका आपको जनसंख्या नहीं पता कि कितना है, तो आप यहाँ पे क्या रखिएगा x रखिएगा, ठीक है। पहले हम डिटेल में थोड़ा समझाते हैं, फिर शॉर्टकट भी आपको कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है कि एक गाँव का जनसंख्या क्या कर रहा है कि आपको नहीं पता कितना है, तो x है मान लीजिए। अब कह रहा है पहले वर्ष में इसमें 5% वृद्धि हो गया, तो क्या हो गया, वृद्धि बोले तो 100 प्लस 105/100। फिर कह रहा है कि इसमें 5% का कमी हो जाता है ना, दिया हुआ, दूसरे वर्ष में 5% घट जाता है, मतलब 100 में से 5 घटाइए तो कितना होगा 95/100।
और ये अब घट के ये कितना हो जा रहा है, तो ये बोल रहा है 9,975 हो रहा है ना, 9,975 हो रहा है। तो या तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए कि आपका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। या अभी आपको क्या बताया कि अगर आपको याद है, थोड़ा सा ट्रिक इसमें क्या है, अगर सेम परसेंट वृद्धि हो रहा है, x परसेंट का क्या हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है, x परसेंट ही कमी हो रहा है, तो उसको क्या करना है, सेम परसेंट वृद्धि कमी हुआ ना, तो इसको x स्क्वायर कर दीजिए बाय 100 कर दीजिए। और ये हमेशा क्या होता है, ये कमी ही होगा या लॉस ही होगा, हमेशा क्या होगा, कमी ही होगा, ठीक है। और कमी इतना ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, और 25/100 ये ना हुआ, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25/100 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस तरह से, इतना परसेंट है, यानी कि 10,000 में इतना आपका आ जाएगा, हाँ है ना। तो यानी कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन आपका निकल जाएगा तो वो समझिए कि कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि इतना परसेंट का मतलब क्या हो गया, अगर इसको लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.25%, इतना परसेंट का कमी हो रहा है, हाँ है ना। परसेंट में अगर जाइएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा ना, अगर परसेंट में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 10,000 में 25 कम हो रहा है, तो 10,000 में 25 यहाँ पे कितना है दिया हुआ, 9,975, तो यानी कि ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, 10,000 हो जाएगा। नहीं अगर प्रॉब्लम अगर आपको कर रहा है तो आप ऐसे डिटेल में बनाइए, काट काट के बनाइए, गुना का चिन्ह है तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे ऊपर काट सकते हैं, जैसे मन करे काट दीजिएगा, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नहीं तो ये सब सवाल तो ऐसे मने मन बनता है, इसमें कुछ लिखना है नहीं, क्या कि ऐसे अगर गुना करके कीजिएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा आप काटना पड़ेगा, तो छोटा छोटा ही आप लोग काट पाइए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, एक घनाभाकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है, तो बॉक्स का आयतन क्या होगा। घनाभ बोल रहा है, घनाभ मीन्स क्या, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का क्या होता है कि लेंथ, ब्रेंथ, हाइट सब क्या होता है, सेम होता है कि डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम क्या होता है, घनाभ का जो वॉल्यूम, ये इस टाइप का देखिए, मेंसुरेशन का जब भी सवाल होना तो अगर उसका फॉर्मूला अगर आपको आता है तो फिर आपका जो क्वेश्चन छूटेगा नहीं आता है तो छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे हम हो कि आप हो, ठीक है। तो जैसे इसका घनाभ का जो यहाँ पे क्या होता है, ये जो घनाभ है यानी कि क्यूबॉइड है, ठीक है, तो घनाभ का आयतन, ठीक है, जिसको कि वॉल्यूम हम लोग बोलते हैं, वो फॉर्मूला क्या होता है, LBH, L इंटू बी इंटू एच, और इतना बराबर आपको बस यही पूछ रहा है, तो तीनों को गुना कर दीजिए कि 24 गुना 16 और गुना 12, ये तीनों को गुना कीजिए, सोचिए कि क्या होगा। ऑप्शन भी है दिया हुआ, ठीक है, देखिए 2 गुना 6 12, अब 12 गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, 8 वाला कौन है, एक ही ऑप्शन में है, हाँ है ना, एक ही ऑप्शन में, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 3 नंबर ले लेंगे कि पूरा गुना करिएगा तब ये निकालना है, तो निकालिएगा तो सोच लीजिएगा कितना टाइम लगेगा, और नहीं तो ऑप्शन दिया हुआ थोड़ा सा फायदा उठा लीजिएगा, है ना। नहीं तो यहाँ पे गुना आपको करना पड़ेगा कि 24 गुना 16 क्या होगा, फिर उसको 12 से गुना करिएगा, देखिएगा कितना टाइम लगता है। हम यहाँ पे क्या करें, इसका यूनिट प्लेस को गुना करें, 6 है 2 है, 6 2 जा 12, 12 का हो गया 2, 2 इंटू 4 करेंगे तो क्या 8 आ रहा है लास्ट में, यूनिट प्लेस पे 8 किस में है, तो यानी 3 नंबर में, तो 3 नंबर हम मार देंगे आंसर, है ना। इतना क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा आपका क्या, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे यही चीज़ आपसे पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि सामान 600 रुपया में खरीदा जाता है और उसका 5वां हिस्सा 20% की हानि पे बेचा जाता है, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन पे 30% का लाभ, है ना। तो इस टाइप का सवाल है, आपको क्या कर रहा है, 600 रुपया में खरीदा जाता है, उसका 5वां हिस्सा, देखिए 600 है, 600 का 5वां हिस्सा मतलब क्या हो गया 1/5, है ना। इसको कर रहा है कितना में बेचा जाता है, 20% की हानि पे बेचा जाता है, तो हानि मतलब क्या 100 माइनस 100 में से 20 घटा ली, ये हो गया। और करे जो शेष बचा, तो शेष आपका अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि शेष को कितने प्रतिशत लाभ पे, तो देखिए 600 ऐसे समझिए थोड़ा सा, 600 का 1/5 कितना होगा, ऐसे इसको मने मन भी आप बना सकते, ठीक है, कि 600 है, 600 का 1/5 कितना होता है 120, 120 का 80% कितना होगा 96, 12 8 96, ठीक है। तो 100 यानी कि इसको जो 120 का सामान है ना, उसको हम कितना में बेच रहे हैं 96 में बेच रहे हैं, कहने का अर्थ यही है ना। और जो शेष बच जाएगा, तो शेष कितना बचेगा, अगर सोचिए कि 120, 600 में 120 खत्म हो गया, तो बचा क्या आपके पास 480 बचा, है ना। तो कह रहे 480 को ऐसे हम लोग या तो ऐसे लिख सकते हैं, या इसको ऐसे अगर हमको लिखना है तो क्या, जब 1/5 यहाँ आ गया तो शेष कितना बचा आपका 4/5, यानी कि इसका 4/5 बोलिएगा तो क्या हो जाएगा वही 480 आएगा। इसको करें कितना परसेंट लाभ पे बेचना चाहिए, कितना परसेंट लाभ पे बेचना चाहिए, तो यानी कि 100 + x ऐसे लिख लीजिए, बाय क्या हो जाएगा 100, है ना। कि ये करे कि पूरे पे, पूरा यानी पूरा कितना था आपके पास 600,
इसको करा है कि इस पे इसको कितना लाभ होना चाहिए 30% का, तो 30% मतलब क्या हो गया 130/100, है ना। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा, है ना। इसको आप एक लाइन में अगर चाहिएगा तो इसको बना सकते हैं, है ना, है क्लियर। इसको अगर हम बनाएंगे ना तो ऐसे मने मन इतना लिखने तो जाएंगे नहीं, क्या करेंगे कि 600 है, 600 का 1/5 बोलेगा तो कितना हो गया 120, 120 का सामान को हम कितना में बेच रहे हैं 96 में बेच रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आपको लॉस हो रहा था, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, तो ये हो गया 96, है ना। अब इसको करें कि इसको हम कितना में बेचा, अब यहाँ पे ये कितना हो गया आपका 480 का, इधर 120 हो गया, ये कितना हो गया आपका 120 हो गया, तो ये कितना हो गया हमारा 480 शेष बचा। 480 पे हम कितना लाभ में बेचें कि पूरे पे आपको क्या कर रहा है कि पूरे पे 30%, तो 600 का 30% कितना होगा, 600 का 10% 60 रुपया, तो 30% हो जाएगा 180 रुपया, यानी 180 रुपया और जोड़ देंगे, है ना। ऐसे बोल सकते हैं 13 गुना 6, 100 तो कट ही जाएगा, 130 गुना 6 करेंगे तो कितना होगा 780, तो यहाँ पे 780 आ जाए, है ना। ये नहीं बोल रहा है, यहाँ पे क्या हो जाए ओवरऑल आपको कितना मिले तो 780 मिले। अब सोचिए कि ये 96 है, 96 उधर चल जाएगा, ठीक है। ये 480 इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो 480 है यहाँ पे, ठीक है, और इंटू ये दिया हुआ है कितना 100 प्लस 100 प्लस एक्स, ये ना लिखें, हाँ है ना, समझा रहे हैं आपको। इतना अगर करें तब सोचिए ये 96 उधर जाएगा, तो 96 उधर जाएगा तो क्या होगा घट जाएगा, तो 96 इधर से अगर ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग 96 को यहाँ पे घटाते, ठीक है, 96 को आप घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 600, कितना बचेगा 684, है ना। तो वहाँ पे 96 अगर घटा देंगे, 100 घटता तो कितना होता है 680, लेकिन 4 और वहाँ पे कम है, तो इसलिए ये क्या हो गया 684। अब सोचिए कि ये 684 जो है 480 का कितना % होगा, है ना। तो 684 जो है इससे कितना ज़्यादा है 204 ज़्यादा है, 480 से ये कितना ज़्यादा है 204 है, तो यानी कि 204 जो होगा वो 480 का कितना % होगा, ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं, है ना। 204 जो ये कितना बढ़ रहा है 480 से ये 684 हो रहा है, यानी कितना बढ़ा 200, तो हो गया 680, 4 और बढ़ेगा यानी कि 204 हो गया। 204 जो है वो 480 का कितना %, ठीक है। ये परसेंटेज वाला क्लास में जो है ना बच्चा को इसी में बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसको सोचिए कि इस तरह से यहाँ पे आप डायरेक्ट यहीं पे काट काट के क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका लगभग कितना आ जाएगा, सोचिए 10% कितना होगा 48, है ना। लगभग में भी मारिएगा ना तो आपका आंसर नहीं, हम बोल रहे हैं कि 10% ऐसे मान के आप चलिए, ठीक है, कि 10% अगर हम इसको करेंगे, ठीक है, 10% अगर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 10% अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, चलो तो 10% सोचिएगा, 10% 50 के आसपास तो मान सकते हैं ना, 10% ऐसे 48 होगा, 48 या 50 होता तो कितना होता 204 है, तो 200 होता मेरा 40%, तो यानी कि 40 से ज़्यादा वाला कौन है आपका, 40 से ज़्यादा वाला कौन है ऑप्शन में, ये 42.5 है ना, हाँ है ना। तो ऐसे डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो ही निकलेगा, इतना आसानी से नहीं होगा, थोड़ा सा इस पर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से अभी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा सा काट के निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहे कि बिहार एसएससी में बहुत टाइम रहता है, टाइम का बहुत ज़्यादा मारा मारी है नहीं, तो सिर्फ आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन में करा है 7 सेंटीमीटर व्यास वाले, व्यास मतलब डायमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। अर्धगोला, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अर्धगोला है सेमी स्फेयर है उसका पूछ रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर पूछ रहा है, डायमीटर ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका फार्मूला देखिए क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है हम लोगों का, ठीक है, तो फार्मूला इसका क्या होता है, ये जो 8 नंबर सवाल है आपका दिया हुआ, इसका फार्मूला होता है, अर्धगोला है ना, तो अर्धगोला का होता है 3πr², ठीक है। अर्धगोला का जो ये वाला फार्मूला होता है, संपूर्ण अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है, 3πr², यही फार्मूला होता है। और इतना बराबर आपको ये दिया हुआ है, यही निकालना है आपको, ठीक है। तो इसको 3 पाई का वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, नहीं कुछ है तो 22/7 यही लेते हैं, और r² बराबर क्या हो जाएगा, r का वैल्यू कितना है 7, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए 7 क्या है, 7 व्यास है, तो उसका रेडियस कितना होगा, रेडियस हो जाएगा कितना आपका आधा 7/2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 7/2, और स्क्वायर में है तो यहाँ पे भी क्या लेंगे हम लोग 7/2, हाँ है ना।
इस तरह से लेंगे। अब सोचिए कि 7 और 7 क्या होगा आपका, कट जाएगा, है ना, ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट जाएगा। 2 से थोड़ा इसको भी काट देते हैं, 2 से 11 बार में कट जाएगा, है ना। अब तो नहीं कटने वाला है, नहीं कटने वाला तो इसे सोचिए रहने देते हैं हम लोग। 3 गुना 11 33, 33 गुना 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा 33 इंटू 7 और इतना है बाई 2। तो सोचिए कि कितना हो जाएगा, 33 गुना 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 गुना 7 210 और 3 गुना 7 21, तो ये कितना हो जाएगा 231। और 231 बटा यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो इसको तोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा 115.5 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर हो जाएगा हमारा आंसर, कितना हो जाएगा तो 4 नंबर हो जाएगा। क्लियर है, बस फार्मूला अगर याद है तो आपसे बन जाएगा। कुछ सवाल में है व्यास किसको बोलते हैं, जैसे देखिए अर्धगोला है मतलब क्या हाफ वाला ही होगा, और रेडियस इसका क्या होता है सेम, ये हो गया व्यास, है ना, ऐसे नहीं बोलते हैं, ये व्यास हो गया तो ये क्या हो गया त्रिज्या हो जाएगा, यहाँ ये त्रिज्या हो गया, यानी कि 2r बराबर क्या होता है d, है ना। तो इस तरह से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि 0.25 2.08 और 8.1 का पूछ रहा है कि महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम मतलब HCF। तो इस टाइप का जब भी सवाल है डेसिमल में, अगर यही डेसिमल में नहीं रहता तो आपके लिए बड़ा आसान होता, भाग दे के हम लोग निकालते हैं। अब यहाँ पे इसको कैसे निकाले, एकदम बेसिक समझा रहे हैं आपको कि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.25 को क्या लिख सकते हैं, तो 25/100 लिख सकते हैं, 2 अंक पहले डेसिमल है तो ऐसे होगा। 2.08 को क्या लिख सकते हैं, यानी कि 200 डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 208/100 लिख सकते हैं। और 8.1 इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो 8.1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 81/10 लिख सकते हैं, है ना। तो जब ऐसा हो गया तो इतना तो मने मन आप कर सकते हैं, है ना। और अब इसमें क्या करना है कि ऊपर वाले का HCF करना है, ठीक है, और नीचे वाले का क्या करना है आपको, नीचे वाले का आपको LCM लेना, ठीक है। बस इतना काम आपको सोचना है, ऊपर वाले का क्या करेंगे HCF ले लेंगे और नीचे वाले का LCM ले लेंगे। तो कोई एक डिजिट का सोचिए कि HCF होगा तो क्या हो जाएगा 25 से, देखिए 25 से क्या होगा 200 बार में, अगर ये 208 में आप दीजिएगा ना, 208 में अगर हम लोग यहाँ पे भाग देंगे 25 से, सोचिए कि 25 से 8 बार में कितना होता है, तो 200 आपका तो कट जाएगा। फिर आएगा क्या 8 से 25 में दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 से 25, 8 से 3 बार में 24, बचेगा 1, है ना, ऐसे हो जाएगा। अब 1 से तो यानी कि HCF आपका क्या होगा, तो HCF हो जाएगा हमारा कितना, तो ये हो जाएगा 1। और सोचिए कि 100 110 इसका LCM कितना होगा, तो LCM तो ये बड़ा वाला डिजिट हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 100। तो 1/100 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/100 किसको बोल सकते हैं, है ना, 2 अंक पहले डेसिमल, तो यानी कि 2 अंक पहले डेसिमल आएगा 1 से पहले तो किस में आ जाएगा, तो 1 नंबर हो जाएगा हमारा, हाँ या ना। तो ये इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब दोबारा जो है ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, हल्का हल्का ही रहता है बिहार SSC में, भारी तो रहता नहीं, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं भरवली बना सकते हैं, है ना, लिखने का कोई जरूरी नहीं, सिर्फ सबको क्या कर दी बराबर कर दी, हाँ ना। चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, ये 10 नंबर है। 10 नंबर में क्या करा है कि एक कर्मचारी है, उसके वेतन में पहले 15% का वृद्धि हो रहा है, फिर 25% का कमी किया जाता है, तो कह रहा है उसके वेतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि या कमी होगा। इसको डिटेल में आप कोई भी इस तरह से जब भी 2 वेरिएबल वाला दे तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, उसका वेतन कितना है आपको नहीं पता है, ठीक है, तो आप कुछ भी मान लीजिए उसका वेतन कितना है तो 100 है, उसमें कह रहा है कि 15% का वृद्धि होता है तो कितना हो जाता, तो 15% का वृद्धि होता है तो 115, है ना। फिर कह रहा है उसमें 25% का कमी, तो 25% मतलब क्या 75/100, है ना। इसको करके देखिए कि कितना आ रहा है, इसको हम लोग अगर इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि आपको कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको देखिए अगर 100 से ज़्यादा आएगा तो वृद्धि होगा, 100 से कम होगा तो क्या होगा कमी होगा। ऐसे भी सोचिए नहीं कि अगर 100 रुपया है और 100 में 15% का, अगर आपका वेतन 100 है 15% वृद्धि होता है तो कितना होता है 115 होता है ना। और करें 25% का क्या हो रहा है फिर कमी, तो 115 में कमी होगा। 25% मतलब क्या होता है, 25% मतलब होता है 1/4, तो 115 का 1/4, सोचिए कि 115 है उसका 1/4 करेंगे यानी 4 से भाग देते तो 100 भागा 4 तो कितना होता है आपका 25, है ना। और 15 का 1/4 करिएगा तो कितना आएगा, 15 का 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.75, है ना। तो 3.75 हो जाएगा, है ना, यही होना चाहिए, 4 तिया 12 और 3 15, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 28.75। तो ये 115 में अगर हम लोग 28.75 घटा दीजिएगा तो बचेगा क्या 2 दशमलव, इधर तो 2.5 हो जाएगा, है ना, और उधर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 115 में ये 28.275 जाएगा तो कितना बचेगा 2.5 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि कितना हो जाएगा देखिए 15 और 13 ये ना हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा 13 दशमलव आपका कितना हो जाएगा 13.75 हो जाएगा, तो ये कमी ही होगा, है ना।
28 हो रहा है ना, तो 115 में से ये 28 जाएगा तो क्या बचेगा आपका, तो इस तरह से तो हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो 13 बचेगा ना, तो 13.75 हो जाएगा। यानी कि सोचिए कि 115 में से घटा लीजिए, आपको अगर दिक्कत कर रहा है ना जिनको भी, 115 है, डेसिमल वाला है, तो इस तरह से हम लोग 0 मान के ऐसे बना सकते हैं। अब इसमें से क्या करेगा, 28.75 को घटाइएगा, ठीक है, जिनको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम, अब घटा के यहाँ पे देखिएगा, लिखिएगा, तो इधर क्या बचेगा 25, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे इधर ले लिया तो यहाँ 114 है, 114 में सोचिए 14 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 6, है ना, तो इधर कितना हो जाएगा 86, है ना, तो 86.25, तो ये 100 से कितना कम है, तो 100 से कितना कम है, ये है ना 13.75% कम है ना, तो ये ओवरऑल जो आया तो ये कितना हो गया 86 कितना आया 25, तो ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, तो 100 से 13.75 कम होगा, है ना, वही चीज़ पूछ रहा है, तो इसलिए ये सब क्या होगा, हमारा आंसर तो होगा ना, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे आ गए, 5 कहाँ आएगा, तो 5 वाला तो यही है ना, तो और तो कोई है नहीं ऑप्शन में, इसलिए हम लोग ए नंबर में चले गए। अगर इसी तरह का और है सवाल रहेगा तो इसको हम लोग शॉर्टकट में कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना, तो शॉर्टकट में हम लोग इसको कैसे, जब भी ऐसा वृद्धि कमी बोला तो वृद्धि को क्या करिएगा, तो इसे प्लस में लिख दीजिए, ये 15% है ना दिया हुआ वृद्धि, तो वृद्धि को प्लस में लिखिएगा, कमी को क्या लिखेंगे हम लोग माइनस में, तो माइनस यहाँ पे क्या करेंगे 25 कर दीजिए, है ना, प्लस माइनस तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग माइनस, और 15 गुना 25 कर दीजिए, 15 गुना 25, ये 25 है, गुना यहाँ पे क्या करेंगे 15, है ना, अब बाय क्या करेंगे 100 कर दीजिए। अब 100 से अगर ज़्यादा आएगा, ठीक है, ये प्लस में आएगा तो वृद्धि, माइनस में आएगा तो कमी। अब देखिए 15 है, 15 में से 25 जाएगा, प्लस 15 माइनस 25 तो कितना हो गया, यहाँ पे हो गया -10, है ना। अब इसको देखिए 25 गुना 15 कितना होता है, 25 गुना 16 होता है 400, तो 25 गुना 15 होता है 375, और 375 बटा यहाँ पे 100 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3.75 हो जाएगा, 3.75। तो ये दोनों को अगर जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस ये कितना होगा -13.75 हो जाएगा, है ना। तो ये माइनस में आएगा तो क्या होगा आपका कमी। तो ये आपको डिटेल भी समझा रहे हैं, थोड़ा ट्रिक भी समझा रहे हैं, तो दोनों ध्यान में रखिएगा, और इस टाइप का जब भी सवाल आए तो जरूर बनाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर अभी तक आप लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको कर लीजिए, ठीक है। और जो है कि लाइक करने में कंजूसी मत क्या कीजिए। तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है, जो बता रहे हैं आपको बिल्कुल हेल्प करेगा, कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन आपको मिलते चलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।